बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन, कि आपको जो सेट्स दिए गए हैं आपने उसको सेट बिल्डर नोटेशन में राइट डाउन करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट है उसका हमारे पास 1, 4, 9, 16, 25, 36 सोन 484। अब इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। सेट बिल्डर नोटेशन में हम लोगों ने डिफाइन पढ़ी थी कि हमने इसको किस में लिखना है, एक रूल की फॉर्म में लिखना है। देखें कर्ली ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट हम लोग लिखते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट के लिए, कि सेट को हमेशा किस में लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। इसके बाद हमारे पास है कि ये जो सेट के अंदर जो नंबर्स दिए होते हैं हम उनको पढ़ते हैं एलिमेंट्स। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 484 ये क्या है, हमारे सारे ये सेट्स के एलिमेंट है। हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है कि x सच डैट x इज इक्वल टू x, और इस स्ट्रेट लाइन का मतलब है सच डैट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, सच डैट। x सच डैट इज इक्वल टू n की पावर 2। अब n की पावर 2 कैसे है, ये देखें ज़रा, ये साइड पे हमारे सेट का फर्स्ट नंबर क्या है 1, सेकंड क्या है एलिमेंट 4, थर्ड एलिमेंट 9। अब यहाँ पे देखिए अगर हम 1 का स्केयर लें तो आपके पास क्या आता है 1, और इसी के साथ अगर हम 2 का स्केयर लें तो वो आपके पास क्या आता है 4, 3 का स्केयर लेने से क्या आता है आपके पास 9। इसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर हम इन नीचे नंबर चेंज करते जा रहे हैं और ऊपर उन्हीं का स्केयर्स लेते आ रहे हैं तो देखिए वही सेट के हमारे पास एलिमेंट्स बनते जा रहे हैं। ठीक हो गया, यानी कि जहाँ पे आप नंबर चेंज कर रहे हो वहाँ पे आप क्या लिख दोगे n, और ऊपर उसकी पावर क्या है वो सेम चलती आ रही है, वो n की पावर कितनी है 2 है। अब इसके अलावा अब इसी के साथ साथ देखें नंबर, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट था 1, यानी कि हमने जो पावर ली वो तो हम लोगों ने 1 से ले ली, लेकिन अब देखना है कि लास्ट पे 484 है, ये किसका स्केयर बनता है। अगर हम 20 का स्केयर लेते हैं तो हमारे पास बनता है 400, 21 का स्केयर लें तो 441, और 22 का स्केयर लें तो 448। यानी कि ये नंबर अगर हम स्केयरिंग की बात करें तो हम अगर 1 से स्केयर लेना स्टार्ट करें, जो कि जिसका आंसर हमारे पास 1 आता है, और अगर हम 22 का स्केयर लें तो आपके पास क्या आएगा 484। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि x सच डैट x इज इक्वल टू n का स्केयर। अब ये जो n है, ये जो हम नंबर्स चेंज कर रहे हैं ये हम कहाँ से ले रहे हैं, जैसे कि हमने 1 लिया, 2 लिया, 3, 4 सो ऑन 22 तक हम लोग गए हैं, तो हमने ये कहाँ से लिए हैं। अब देखिए हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। यहाँ पे देख लें नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये क्या है 1, 2, 3 सोन, यानी कि ये चलते जा रहे हैं, ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट किसे कहते हैं, यस ऐसे जो कि ख़त्म नहीं हो रहे, यानी कि अगर नंबर 1 से स्टार्ट हो और हम इसको पढ़े कि इनफाइनाइट है, यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर को किससे लिखा जाता है, कैपिटल N से लिखा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि N बिलोंग्स टू कैपिटल N, कि N ये जो हम लोग ले रहे हैं, ये जो नीचे बेस है ये हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, नेचुरल नंबर से। ठीक हो गया। अब देखिए अब आपके नंबर 1 से तो स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन ख़त्म किस पे हो गए, 484 पे। अब हम लोगों ने ये बताना है कि ये जो नेचुरल नंबर हम लोगों ने लिया है ये किससे किसके दरमियान लिया है। ये जो स्मॉल n है, आप लोगों ने एक बात हमेशा याद रखनी है कि अगर नंबर स्टार्टिंग का भी नंबर आपको पता है और एंडिंग का भी नंबर पता है, और आपने बताने कि नंबर कहाँ से कहाँ हो रहे, तो आप लोगों ने n लिख के इस साइड पे भी लेस देन एन इक्वल और इस साइड पर भी लेस देन एन इक्वल लगा देना। ठीक, अब इसके बाद नंबर किसका स्केयर लेने से हमारे पास 1 आया था, 1 का। ये देखें किसका स्केयर लेने से 1 आया था, 1 का, और लास्ट पे किसका स्केयर लिया हमने, तो 448 बना 22 का। यानी कि ये जो स्मॉल n है जो कि नेचुरल नंबर आ रहे हैं ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, ये 1 से 22 के दरमियान आ रहे हैं। अब आगे देखें
जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है आपका 2, 4, 8, 6 सोन 256। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए x, ये जो सेट्स के एलिमेंट है हम इसको किससे लिख रहे हैं, x से लिख रहे हैं। x सच डेट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। अब 2 की पावर हम लोगों ने n कैसे लिया, यहाँ पे देखिए ज़रा साइड पे आप लोगों को यहाँ पे बने नज़र आ रहे हैं। पहले 2 की पावर अगर हम 1 लेते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है 2। अगर यहीं पर अगर हम 2 की पावर 2 लें, यानी कि पावर यहाँ पे क्या कर दे, बढ़ा दे, 1 के बजाय अब हम क्या कर दे, यहाँ पे पावर 2 कर दे, तो देखिए ज़रा क्या होगा। 2 की पावर 2 लेने से आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। क्या आ रहा है, 4। और 2 की पावर 3 से 8। तो देखिए ज़रा ये हमारे सेट के एलिमेंट नहीं बन रहे, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन 256। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे ना पावर्स लेनी शुरू कर देते हैं 2 की। देखते हैं लास्ट नंबर 256 कहाँ पे बनता है। अब 2 की पावर 3 थी, यानी कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना था, आपका आंसर क्या आया 8। और 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई तो आंसर क्या है 16। अब इसी के साथ अगर चलते जाए तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि 2 की पावर 8 लेने से आपके पास आंसर क्या आया, 256 आया। क्या आया, 256। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे पास बेस सेम आ रही है लेकिन चेंज किस में आ रही है, ये पावर में चेंज आ रही है। तो जहाँ पे नंबर्स हम चेंज कर रहे हैं वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, n लिख देंगे। वहाँ ऊपर भी हमने क्वेश्चन में यही किया था कि जहाँ पे चेंज हम लोग नंबर बार बार करें तो वहाँ पे हमने स्मॉल n लिखा था। तो यहाँ पे अगर हम पावर में चेंज ला रहे हैं तो हम पावर की जगह क्या लिख देंगे, n लिख देंगे। अब ये हम लोगों ने बताना भी है कि ये n जो स्मॉल n है ये हम ले कहाँ से रहे हैं, ये हम नेचुरल नंबर से ले रहे हैं। ठीक हो गया। ये देखिए 1, 2, 3, 4 सोन 8 तक हम लोग गए। ये 1 से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं और जो ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो उन्हें क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ये आगे देखें। अब हम लोगों ने बताना भी है कि ये नंबर कहाँ से कहाँ तक हो रहे हैं, क्योंकि देखिए अब इस साइड का हमें स्टार्टिंग नंबर भी पता है और इसका एंडिंग नंबर भी पता है। तो हम स्मॉल n लिख के इस साइड पे भी लेस देन इक्वल लगा देंगे और इस साइड पे भी क्या लगा देंगे, लेस देन एंड इक्वल। अब यहाँ पे देखिए साइड पे हम लोगों ने 2 की पावर क्या ली, स्टार्टिंग में 1 ली तो आपके पास 2 आया था और लास्ट पे हम लोगों ने पावर क्या ली, 8 ली। यानी कि ये जो स्मॉल n है ये किस से किस के दरमियान होगा नंबर के, ये हमारे पास होगा 1 से 8 के दरमियान होगा। ठीक हो गया। ये था हमारा इसका आंसर। अब आगे आ जाए नीचे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 0 + -1 + -2 + -3 सो ऑन एंड +-100। अब ये देखें, अब हम लोगों ने देखिए यहाँ पे 0 में भी नंबर आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं और नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं। ये देखें ज़रा यहाँ पे। और हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसा सेट जिस पे पॉजिटिव नंबर 0 भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं, उस सेट को हम लोग क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। और सेट इंटीजर्स को कहाँ से किससे लिखा जाता है, z से लिखा जाता है। ठीक हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ पर बताना है कि x सच डेट x हम लोग कहाँ से ले रहे हैं कि ये जो सारे एलिमेंट है ये किस सेट को बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक हो गया। और एक और बात देखें, यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग नंबर भी है और एंडिंग नंबर भी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x, इस साइड पे भी लेस देन इक्वल एंड इस साइड पे लेस देन इक्वल। अब हम लोगों ने बताना है कि ये नंबर कहाँ से कहाँ तक है। अब हम लोगों ने एक नंबर लाइन ड्रा की है। आप लोगों को पता है कि सेंटर में क्या होता है, 0। इस साइड पे तमाम नंबर पॉजिटिव होते हैं और इस साइड पे तमाम नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब देखिए पॉजिटिव नंबर का एंड क्या था, 1000। और नेगेटिव नंबर पर अगर हम जाए तो उसका एंड भी कहाँ पे हो रहा था, -1000। यानी कि ये नंबर -1000 से +1000 के दरमियान लाइज करें इस सेट के तमाम एलिमेंट्स। ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 6, 12, 18 सो ऑन 120। ये देखिए ये आपके पास 6 का टेबल नहीं चल रहा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। यानी कि ये क्या आ रहे हैं, ये हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 6 भी आ रहे हैं। तो हम लोग क्या लिख देंगे, x सच डेट x इज़ इक्वल टू 6 की पावर n। देखिए अब ये n में चेंज लाना है हम लोगों ने, किस पे लाना है, n में चेंज। अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, ये जो साइड पे देखें 6n है, अगर हम n की जगह यहाँ पे क्या रखते हैं, 1, तो 6 1 ज़ा 6। अब 1 की बजाय हमने क्या रखा, 2, 6 2 ज़ा 12,
फिर 3 रखा 18। ये देखिए यही सारे एलिमेंट बन रहे हैं 6, 12, 18। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या देखना है कि ये क्या लास्ट पे नंबर क्या आ रहा है आपके पास 120, यानी कि 6 को किस से मल्टीप्लाई किया जाए तो 120 आए। तो हमने यहाँ पे 6 को किस से मल्टीप्लाई किया, 20 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो अब यहाँ पे देखें जैसे कि हमने बताया कि x सच डैट x किसके इक्वल है 6n के, और n हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, नेचुरल नंबर से ले रहे हैं। अब देखिए अभी साइड का भी स्टार्टिंग पॉइंट नंबर आपके एलिमेंट है आपके पास और एंडिंग नंबर भी है। तो हमने यहाँ पे 6 को फर्स्ट पे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे देख लें तो हमने यहाँ पे 1 से किया, यानी कि ये नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, और कहाँ पर एंड हो रहे हैं 20 पे, यानी कि जो स्मॉल एन है ये लाइस किसके दरमियान करेगा 1 और 20 के दरमियान। ये तो हमारे हो गए अभी तक सिर्फ 4 पार्ट। अब हम चलते हैं इसके 5th पार्ट पे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। आगे देखिए अब 5th पार्ट है, उस पे है 100, 102, 104 सो ऑन 400। तो देखिए ज़रा 100 है, 100 में कितने नंबर ऐड किए आपने, तो आपके पास 102 आया है 2 नंबर। इसके बाद 102 में 2 नंबर ऐड किए तो 104, 104 में 2 ऐड करेंगे तो 106। तो हम लोगों ने क्या लिखा है कि x सच डैट x किसके इक्वल है, ये एलिमेंट हमारे पास किस तरीके से बन रहा है कि हम 100 + 2n, अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखते हैं, यहाँ पे देखिए ज़रा, अगर हम 100 + 200 अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखें 0, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 100 तो वैसे ही आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 2 और n की जगह क्या आ जाएगा 0। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आता है आपका 0, और 100 में 0 को प्लस करें आपके पास क्या आएगा 100। ठीक हो गया। अब यही वाली इक्वेशन है हमारे पास 100 + 200, लेकिन अब n की जगह हम लोगों ने क्या पुट करना है, वहाँ पे 1 पुट करना है। तो जब अगर हम 100 + 2 और n की जगह क्या रखते हैं 1 रखते हैं, तो 2 1 ज़ा 2 और 100 + 2 किसके इक्वल हो गया 102 के इक्वल। इसी तरह से अगर आप नंबर ऐड्स करते जाए आपके पास क्या होंगे, ये इस सेट्स के एलिमेंट्स बनते जाएंगे। ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पे लिखा 100 + 200, और n कहाँ से बिलोंग कर रहा है होल नंबर से। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पे हम लोगों ने n को क्या पुट किया 0, और ऐसा सेट जो 0 से स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं होल नंबर, और होल नंबर को लिखा जाता है कैपिटल W के साथ। ठीक हो गया। अब ये n, अब जारी बात है इस सेट का भी स्टार्टिंग नंबर एलिमेंट है आपके पास और एंडिंग नंबर भी है। तो ये नंबर सबसे पहले n को हमने क्या पुट किया 0, तो इस साइड लेफ़्ट साइड पे क्या आ जाएगा 0। अब राइट साइड की बारी है, तो ज़रा देखें 400 आ रहा है, तो n को किस से मल्टीप्लाई किया जाए तो 400 बनता है। तो यहाँ पे देखिए n = 150। तो अगर हम यहाँ पे 2n यानी कि 100 + 2 और n की जगह 150 रखें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 200। वो देखिए कैसे आता है, 100 तो सेम आ गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 150, अगर 2 को 150 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आता है 300, और 300 में 100 को ऐड करें तो आंसर क्या आता है 400। तो ज़रा यहाँ पे देखिए लास्ट नंबर हम लोगों ने यहाँ पे क्या ऐड किया है 150, n को क्या पुट किया 150, यानी कि ये जो स्मॉल n है ये किसके दरमियान लाई कर रहा है 0 से 150 के दरमियान। अब आ जाए हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें 1 3 9 27 81 एंड सो ऑन। अब देखें x सच डैट x = अब देखिए ज़रा यहाँ पे हम लोगों ने तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि नंबर्स ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं कि सीक्वेंस किस तरह हिसाब से आ रहे हैं। देखिए 3 1 है, 3 है, 9 है, 27 है, 81 है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या बन रही है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट कह लेंगे वो बन रही है 3 की पावर n। अगर हम यहाँ पे n को क्या पुट करें 0, तो 3 की पावर 0 हमेशा किसके इक्वल होती है, अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 वो ऑलवेज़ इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पे हमारा जो पहला डिजिट था वो क्या था, वो भी 1 ही था। अगर हम अब यहाँ पे n की जगह हम लोगों ने क्या पुट किया 1, 3 की पावर n थी तो हमने n की जगह क्या पुट किया 1। जब हमने 1 पुट किया तो 3 की पावर 1 किसके इक्वल हुआ 3 के। अब यहाँ पे देखिए ये है 3 की पावर n, अब n की जगह हम
n की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं 2, यानी कि 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है थ्रू 2 टाइम, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9। देखिए 0 1 2 3 सोन ऐसे नंबर पुट करते जा रहे हैं तो आपके पास इस साइड के एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, बनते जा रहे हैं। अब देखिए ये सो है, इनफाइनाइट है, ये चलते जा रहे हैं, ये रुक नहीं रहे और हमें पता भी नहीं ये कहाँ पे जाकर रुकेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे x सच डैट x इज इक्वल टू 3 की पावर हम लोगों ने क्या लिखी यहाँ पे n, यानी कि n में चेंज हम लोग ला रहे हैं, 3 की पावर में चेंज ला रहे हैं। तो जहाँ पे चेंज ला रहे हैं वहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, n लिख देंगे। और यहाँ पे देखें सबसे पहले हमने n की जगह क्या पुट किया था 0, यानी कि यहाँ पे जो नंबर है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे सेट जो 0 जिसके एलिमेंट 0 से स्टार्ट हो रहे हैं वो क्या कहलाता है, होल नंबर। और होल नंबर को किससे लिखा जाता है, w के साथ। ठीक हो गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें 1 2 4 5 10 20 ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब हमें क्या पता चलेगा कि ये नंबर तो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 100 पे क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहे हैं। x सच डैट x इज़ द डिवाइज़र ऑफ 100, बड़ा नंबर 100 है तो ज़रा यहाँ पे ज़रा इसके फैक्टर तो बनाए। 100 2 5 ज़ा 50, 0 का 0 वैसे ही आ गया। 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 निकाले 1, 1 इस 0 के साथ चला गया, 10 बन गए। 2 5 ज़ा 10। आगे देखें, आगे अगर हम लोग ये देखें, ये 100 आ, ये 25 फिर 50 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। ये सारे क्या है, बेसिकली ये 100 के क्या है, डिवाइज़र है। ये सारे नंबर क्या होते हैं, 100 पे डिवाइड होते हैं। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि x सच डैट x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100। सिर्फ यही आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का। आगे देखें 1 5 10 15 सो ऑन 100। देखिए 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। अब देखिए ज़रा 5 के साथ बेसिकली कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है जो हमारे पास इस सेट के एलिमेंट बन रहे हैं। 5 को हम यहाँ पे लिख देते हैं n, क्या लिख देते हैं n। अगर हम n की जगह 1 पुट करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है 5। अगर 2 पुट करते हैं तो 10, 3 पुट करते हैं तो 15। इसी के साथ सोन अगर हम 20 पुट करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है 100। देखिए क्यों हमने 20 क्यों पुट किया, क्योंकि इसका जो लास्ट एलिमेंट था वो हमारे पास क्या था, 100 था। देखिए x सच डैट x इज इक्वल टू 5n, और n हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, नेचुरल नंबर से। ठीक हो गया। अब देखिए अभी सेट का स्टार्टिंग नंबर एलिमेंट भी आपके पास और एंडिंग वाला एलिमेंट भी आपके पास। तो जाहिर बात है हम लोग n लगा के इस साइड पे लेस देन एन इक्वल और इस साइड पे भी लेस देन एन इक्वल। तो ये देखो ज़रा, फर्स्ट पे हम लोगों ने क्या नंबर पुट किया था 1, तो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा 1। और लास्ट नंबर पुट करने से क्या आंसर हमारे पास कि 100 किस चीज़ से आ रहा था, 20 पुट किया था, तो इस साइड पे आ जाएगा 20। ठीक हो गया। ये है हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट। अब देखिए इसका 8th पार्ट, ये इसका लास्ट पार्ट है। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए ताकि हमारी मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। देखिए अब इसका लास्ट पार्ट है आपके पास द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। अब देखिए इंटीजर्स वो खुद ही आपको बता रहा है कि ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स का सेट है जिस पे 0 आएगा, नेगेटिव आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे। तो हम लोगों ने क्या लिखा, वो खुद ही दे रहा, तो हम लोगों ने लिख दिया x सच डैट x कहाँ से आ रहा है। हम ये जो सारे एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास सेट में वो कहाँ से आ रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स से। और सेट ऑफ इंटीजर्स को किससे लिखा जाता है, z के साथ। अब देखें अब वो सेट में खुद ही इसका स्टार्टिंग नंबर भी दे रहा है और इसका एंडिंग नंबर भी दे रहा है, यानी कि हम लोगों ने x लिख के इस साइड पर भी लेस देन एंड इक्वल और इस साइड पर भी लेस देन एंड इक्वल लगा देना है। अब कहाँ से कहाँ तक है, -100 से 1000 में, तो लेफ़्ट साइड पे -100 और इस साइड पे 1000 आ जाएगा। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई हो। अब आप लोग चाहते हैं कि हमारी मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।